काफी समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शांत राज्य में लोटस नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। लोटस का हृदय तो कोमल था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा दोष था। वह परिश्रम से जी चुराता था। उसे विलासिता और आराम कुछ ज्यादा ही प्रिय थे। अगर धूप थोड़ी तेज होती तो वह अपने महल से बाहर नहीं निकलता। अगर हल्की बारिश भी होती तो वह चादर ओढ़कर सो जाता। जब भी कोई चुनौती उसके सामने आती, वह बड़े ही आलस में कहता, अरे मैं व्यर्थ में कष्ट क्यों उठाऊं, ये काम तो सेवक भी कर सकते हैं ना। उसके पिता, जो उस राज्य के बुद्धिमान राजा थे, अपने पुत्र के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे। वे अक्सर मन ही मन सोचते, यदि मेरा पुत्र छोटी छोटी परेशानियों से भी भागता रहा तो वह इस विशाल राज्य का भार कैसे उठाएगा। एक दिन राजा ने लोटस को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। भोर होने से पहले राजा ने चुपके से मुख्य मार्ग के ठीक बीचों बीच एक विशालकाय पत्थर रखवा दिया। इसके बाद राजा पास ही की झाड़ियों में छिप गए। सवेरा होते ही राहगीरों का आना जाना शुरू हो गया। सबसे पहले राज्य का एक अमीर व्यापारी अपनी बग्घी में आया। पत्थर देखते ही वह गुस्से में लाल हो गया। व्यापारी अहंकार और गुस्से में चिल्लाते हुए, हद है, राज्य का प्रशासन कितना लापरवाह है। इस पत्थर को यहां से हटाया क्यों नहीं गया? सब काम मुझे ही देखने पड़ते हैं क्या? मुंह बनाते हुए उसने राजा को कोसते हुए अपनी बग्घी पत्थर के किनारे से निकाल ली। कुछ देर बाद एक राज दरबारी वहां से गुजरा। वह अपनी धुन में था और धम पत्थर से टकरा गया। राज दरबारी दर्द और चिड़चिड़ाहट में पैर सहलाते हुए, उफ, रास्ते की सफाई रखना क्या हमारा काम है? वह भी बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। दिन चढ़ता गया। कई लोग आए, सिपाही, दुकानदार, नागरिक, हर किसी ने रुकावट के लिए राजा को कोसा, आलोचना की, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को छूने तक का प्रयास नहीं किया। दोपहर के समय एक गरीब किसान वहां आया। उसकी पीठ पर भारी सब्जियों का बोझ था। वह थका हुआ था, सांसें फूल रही थीं, लेकिन उस पत्थर को देखकर वह रुक गया। उसने सोचा, हाँपते हुए लेकिन जिम्मेदारी के भाव से, शाम होने वाली है। अगर अंधेरे में किसी ने इसे नहीं देखा तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसे हटाना ही होगा। उसने अपनी सब्जियों की टोकरी नीचे रखी और पूरी ताकत लगाकर पत्थर को धक्का देने लगा। पत्थर भारी था, उसके हाथ छिल रहे थे, माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन उसका संकल्प पक्का था। अंततः एक जोर का धक्का और पत्थर लुढ़क कर सड़क के किनारे हो गया। आश्चर्य से जैसे ही रास्ता साफ हुआ, उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां पत्थर रखा था। वहां एक मखमली थैली रखी थी। किसान ने थैली खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सोने के सिक्कों से भरी थी और उसके साथ एक शाही पत्र था। पत्र शाही और गूंजती हुई आवाज में, ये उपहार उस व्यक्ति के लिए है जिसने केवल शिकायत करने के बजाय रास्ते की बाधा को हटाने का साहस दिखाया। उसी शाम राजा ने राजकुमार लोटस को वह घटना बताई और गंभीरता से कहा। राजा प्यार और गंभीरता से समझाते हुए, पुत्र लोटस, जीवन में आने वाली बाधाएं हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें निखारने के लिए आती हैं। मुसीबतें सजा नहीं, परीक्षाएं होती हैं। याद रखना, जीवन का असली खजाना और सम्मान उन्हें ही मिलता है जो अपने हाथों से अपना रास्ता साफ करते हैं। अंत में उत्साह और दृढ़ता के साथ। उस दिन लोटस का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। उसने एक ऐसा सबक सीखा जिसे वह जीवन भर नहीं भूला। उसने कसम खाई, राजकुमार लोटस, नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ, पिताजी, आज के बाद मैं पत्थर के किनारे से बचकर नहीं निकलूंगा, बल्कि उसे रास्ते से हटाऊंगा। हमारी जिंदगी की राह में भी कई पत्थर आएंगे, कभी असफलता के रूप में, कभी अस्वीकृति यानी रिजेक्शन के रूप में। लेकिन याद रखें, हर समस्या अपने साथ एक छिपा हुआ अवसर लेकर आती है। शिकायत करने में समय व्यर्थ ना करें।